अरे बच्चों, आप सभी का मैं आपके अपने चहेते चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीआई के अंदर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 2 को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं अम्ल के बारे में। अम्ल, एसिड, अहो क्या बात है बच्चों। ऐसा पदार्थ है जो बिना जानकारी के ना तो इसे छूना है और ना ही इसको सेवन करना है। अम्ल खतरनाक पदार्थ है। तो लीजिए जानकारी लेते हैं अपन अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि अम्ल कहते किसको हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वह पदार्थ, हाँ जी, वह पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं तो वे अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम जल में घोलने जाएंगे ना, तो जैसे जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। हाइड्रोजन आयन को अपन किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, H+, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, H+ के रूप में उसको लिख करके हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझिए, ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम जल में घोलेंगे तो वह H+ आयन उत्पन्न करेंगे तो उन्हें कहेंगे अम्ल। अब ये H+ आयन कितनी मात्रा में उत्पन्न कर रहे हैं, इसके आधार पर अम्ल के प्रकारों के बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कितनी संख्या में जो है H+ आयन मुक्त हो रहे हैं। यदि अधिक हो रहे हैं तो वह जो अम्ल है प्रबल अम्ल कहलाएगा। यदि कम मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं तो वह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि अगर हम किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे, अगर हम किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे और यदि वो H+ आयन मुक्त करता है तो वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। अब बात करते हैं अम्ल की क्या विशेषता है, क्या हैबिट है, अम्ल की क्या विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, यदि अम्ल को हम चखेंगे, अगर उसका हम स्वाद लेंगे तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जी हाँ, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो सारे ही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वो सारे अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आम खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, ये सब अम्लीय हैं। दूसरी विशेषता है जल में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा के अंदर भी समझा है, तो अम्ल की विशेषता है कि अम्ल को यदि जल में घोला जाएगा तो यह हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन मुक्त करेगा। तीसरी विशेषता जो है इसकी कि यह नीले लिटमस पत्र को, ओहो, नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देगा। ये नीला लिटमस पत्र क्या है बच्चों, यह एक सूचक है, एक सूचक पत्रक है। यदि इसको अम्ल की उपस्थिति में हम लेके आएंगे तो यह नीला जो अगर है तो यह लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना रंग बदल लेगा। आगे के स्टडी में हम ये जानकारी लेंगे कि सूचक क्या है, वहाँ थोड़ा सा विस्तृत अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इतना समझना पर्याप्त है कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और चौथी विशेषता है कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी हाँ, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो यहाँ पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, क्या पूछा जा सकता है कि यदि धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो क्या होगा।
तो हमारा जवाब कैसा रहेगा कि यदि धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अम्ल क्या है और अम्ल की विशेषता क्या है। अब थोड़ी सी मुलाकात हो जाए कि अम्ल के उदाहरण क्या है, किन को अम्ल कहेंगे। कुछ उदाहरणों के बारे में इस प्रकार हम बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला जो है HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4, और एसिटिक अम्ल CH3COOH। जी हाँ, तो ये कुछ उदाहरण थे अम्ल के जिन्हें हमें याद रखना है। परीक्षा में यदि पूछा जा सकता है कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, 2 या 3 अम्ल के बारे में आपसे उदाहरण पूछ ले कि 2-3 अम्लों के बारे में लिखिए या उदाहरण लिखिए। तो अभी तक हमने समझा अम्ल क्या है, अम्ल की विशेषता क्या है और अम्ल के उदाहरण क्या है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम जानकारी लेते हैं अब क्षार के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्षार इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने पहले क्या किया, पदार्थ को जल में घोला तो H+ आयन मुक्त हुए थे। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करके देखते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोला जाता है, ऐसे पदार्थ जिनको जल में अगर घोला जाता है और वह OH- आयन, हाँ OH- आयन को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सी आयन, यदि मुक्त होते हैं तो वे सारे पदार्थ जो है क्षार कहलाते हैं। एक बार फिर समझिए, वे पदार्थ जिनको जल में घोला जाता है और यदि वो जल में घोलने पर वो हाइड्रोक्सी आयन यानी कि OH- आयन मुक्त करते हैं या उत्पन्न करते हैं या विसर्जित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। तो फिर लगे आज समझते हैं अब कि क्षार की क्या विशेषता है, क्या गुण है ना, इनकी क्या स्पेशल हैबिट है। यस, तो देखिए, अगर क्षार को चखेंगे, अगर उनका स्वाद लेंगे तो कैसा टेस्ट रहेगा। वो स्वाद में कड़वे होते हैं साहब, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल के बारे में क्या समझा था, वो स्वाद में खट्टे थे, लेकिन ये स्वाद में कैसे हैं, कड़वे हैं साहब। अगर इनको आप चखोगे तो ये स्वाद में कड़वे लगेंगे। दूसरी विशेषता आती है कि यदि इनको जल में घोलते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करते हैं, OH-, हाँ OH- को उत्पन्न करते हैं। तीसरी हैबिट जो है इनकी वो ये है कि ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। हाँ, लिटमस पत्र। देखिए, अम्ल की कंडीशन में क्या था कि वहाँ नीला लिटमस पत्र लाल हो रहा था, लेकिन यदि क्षार की बात करें, यदि पदार्थ क्षार है तो वहाँ पर क्या होगा, क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो फिर साहब अगर नीला लिटमस पत्र डालें इस विलियन में तो अरे कुछ नहीं होगा भाई साहब। अगर आप नीले लिटमस पत्र को क्षार की उपस्थिति में लेके जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप लाल लिटमस पत्र को लेकर के जाएंगे तो वह नीला हो जाएगा। और चौथी हैबिट देखिए आप, साबुन की तरह ये चिकने होते हैं साहब, साबुन की तरह चिकने, फिसलने वाले। जैसे आपको इनको पकड़ोगे तो ये है चिकने महसूस होंगे। तो ये 4 हैबिट जो है क्षार की थी, जिन्हें हम कहेंगे क्षार की विशेषता। अब बात कर लेते हैं कि क्षार कौन कौन है, उदाहरण लेते हैं कि किन को हम क्षार कहेंगे। 1-2 उदाहरण से मुलाकात करा दीजिए साहब। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार है। ठीक इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यह भी एक क्षार है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ये भी क्या है, एक क्षार है। तो अभी तक हमने क्या समझा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा अम्ल क्या है, हमने समझा क्षार क्या है, हमने समझा अम्ल की विशेषता क्या है, हमने समझा क्षार की विशेषता क्या है, और हमने समझा अम्ल के उदाहरण क्या है, और हमने समझा क्षार के उदाहरण क्या है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है। दोनों की विशेषताओं को उठाओ और एक टेबल बना करके उसे परोस दो, बस, है ना। एक तरफ अम्ल लिख दीजिए, एक तरफ क्षार लिख दीजिए, और दोनों की विशेषताओं को उठा करके और टेबल में वैसा का वैसे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हो गया आपके अम्ल और क्षार में अंतर। लेकिन शॉर्टली आपको स्क्रीन पर एक टेबल दी जा रही है जिसमें आप समझ सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में H+ आयन देते हैं। तो क्षार के बारे में बात करेंगे तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। तथा अम्ल के बारे में अपन बात करें तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि इधर बात करते हैं क्षार में तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो अभी तक हम अम्ल और क्षार के बारे में प्रारंभिक जानकारी ले चुके हैं। आगामी जानकारी के लिए हम इसके अगले एपिसोड को देखेंगे जहां हम जानकारी प्राप्त करेंगे अम्ल और क्षार की रासायनिक प्रकृति क्या है। अम्ल और क्षार की जो रासायनिक प्रकृति है वो हम एपिसोड नंबर 2 के अंदर इसको देखेंगे और समझेंगे। आपको सही समय पे सही जानकारी प्राप्त होती रहे, इस हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे इसके लिए इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।